छत्तीसगढ़ में अनेक शब्द आते हैं। बादल का मतलब होता है ऐसे जीव जिनके माध्यम से दूसरों को बाधा होती है और स्वयं भी बाधित होते हैं, वो बादल जीव कहलाते हैं। जिसे हम और आप नहीं कभी दौड़ लगा के जाए तो खंभे से टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? हम पेड़ कोई तोड़ के आए हमसे टकराएगा कि नहीं टकराएगा? ये बादल होते हैं जो दूसरों को बाधा नहीं पहुंचाते और स्वयं बाधित नहीं होते, वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव भी होते हैं क्या? ऐसे जीव भी होते हैं जो दीवार को पर्वत को भी पार करके चले जाते हैं, उनको बाधा नहीं हुई। कहो खराब तो गलत हो, गाड़ी में प्रगति हो जाए इसलिए। ठीक है, समझ में आया? हाँ, कहाँ गए लोग? हेलो, पैर हमें कहाँ तक ले जाता? पैर हमें कहाँ तक ले जाता? कमर से जाके पूछो पैर कहाँ तक ले जाता। देखो संसार में ये राग और द्वेष तो है जो अनादि काल से हमको नरक निरोध तक लेकर गए, इसलिए इसकी कोई सीमा नहीं। मगर याद रखो राग और द्वेष की फिर भी सीमा हो सकती है, समता भाव की क्षमा भाव की कोई सीमा नहीं। परंतु आचार्य श्री जी ने दोहा प्रति अर्थात पीतांबर स्वर में लिखा है, पारशुराम भगवान की विनती करते हुए, रुता की सीमा ज्ञान किया रुता की सीमा ज्ञान किया भगवान। क्या कमर के जीव ने भयंकर उपसर्ग किया, 10 भव तक उपसर्ग किया। सुनो, कमट की प्रयास से लेकर संपन्न नाम के तुलसी देव की प्रयास में उपसर्ग किया और संपन्न देव की प्रयास में भी पार्श्वनाथ महामुनि को उपसर्ग किया। सुनो, अंत में कमर का जीव हार गया और पारशुराम भगवान का जीव जीत गया। सुनो, अंत में जीत तो धर्म की हुई। ये पूछा पेड़ कहाँ तक ले जाता? पेड़ की स्थिति बड़ी विचित्र है, इसलिए पेड़ कहाँ तक ले जाता इसका विचार ना करके हमें समता से क्या प्राप्त होता है, समता की क्या क्षमता है, एक आपके लिए विचार करना चाहिए। क्योंकि कई लोगों का वेद और थोड़ी सी समता के माध्यम से समाप्त हो सकता है, इसलिए हमें पारसनाथ बनना है। मैं बार सोचता हूँ, उस दिन आरएसएस के कार्यक्रम में बोल नहीं पाया कि भले ही राम बड़े थे, हनुमान उनके छोटे थे, भक्त थे, मगर आप दुनिया में देखो जितने राम के मंदिर हैं
उससे कई गुने मंदिर हनुमान के। वैसे ही जैन धर्म में जितने तीर्थंकरों के सब तीर्थंकरों के मंदिर हैं का उतने मंदिर के पारसनाथ के हो। क्यों? पारसनाथ भगवान के दर्शन करने से हमें ये सीखने मिलता है, शिक्षा मिलती है कि कितना भी व्यक्ति भेद कर ले, समता के सामने, क्षमा के सामने उसे घुटने टेकना ही पड़ेगा। लोड़ के बुद्धू एक दिन घर को जरूर आएगा। चलिए श्रीमती गांधी जी, उसके बाद पे है श्रीमती वासी जी। समय का उपयोग करो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। निक्षेप क्या है और यह कितने प्रकार का है समझाइए। अच्छा, देखो लोक व्यवहार का नाम ही निक्षेप कहलाता है। निक्षेप 4 प्रकार का होता है। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। किसी व्यक्ति ने, किसी वस्तु में उस प्रकार के गुण नहीं होने पर भी गुणवान के समान नाम रखना एक नाम निक्षेप होता है। अर्थात व्यक्ति में बिल्कुल भी निर्भीकता नहीं है, फिर भी उसका नाम फकीर शेर सिंह है, बहादुर सिंह है, मच्छर से डरता बहादुर सिंह। स्थापना निक्षेप ये इस प्रकार किसी वस्तु का अन्य वस्तु में आरोपण करना एक स्थापना निक्षेप है। जैसे पांचसार की प्रतिमा में ये महावीर स्वामी है, ये राम भगवान है इत्यादि करना स्थापना निक्षेप है। ये 2 प्रकार तथाकार और अर्धाकार। हम जो प्रतिमा आदि में, तस्वीर आदि में कहते हैं ये आचार्य जी भगवान है, ये तथाकार। अर्धाकार क्या होता है? जो पूजन में आप स्थापना करते हो, क्या होता है ना, सबको ठाटा स्थापना समिति करना बोलते हैं। तो यहाँ ठाटा स्थापना उनको यहाँ थोड़े में आनंद को भाव से स्थापित करते। इसलिए स्थापना के लिए ध्यान रखना ऊंचा स्थान होना चाहिए। तो हम लोग अपनी पूजन की कहानी को सब शेयर करते हैं, रोज रोज के आना पड़ेगा। ऐसा लगता कई बार आप किसी कार्य ने एक बार स्थापना कर दी तो उसे जन्म बांध दी, मतलब महाराज के लिए ओम में श्री परम पूज्य आचार्य श्री सभी सागर एंड अत्र ठाटा स्थापना समिति का करते ही ऊपर पर के माध्यम पर जन्म बांधी, चंद्र बांधी, कुसुम बांधी होता है। अरे स्थापना ऊंचे स्थान पे करो। घर में भी आपको ठोना नहीं तो एक कटोरी उल्टी, एक सीधी, एक गिलास को उल्टा करो, प्लेट में दोगे, ठोना मत। क्या करें, तुम लोगों ने तो नियम दिया, जितनी बुद्धि महाराज की खर्चा करा तो हमें बचा के रहो। तीसरा द्रव्य निक्षेप होता है। भोग दिया भविष्य को लेकर के वर्तमान में उसका संबोधन करना, मानना, ये द्रव्य निक्षेप है। कोई मान लो पूर्व में विधायक थे, आइए विधायक जी कब थे 20 साल पहले। कोई राजा बनने वाला है कल, आइए राजा साहब आज का राजा कल बनेगा। इस प्रकार ये द्रव्य निक्षेप होता है। भाव निक्षेप जो जिस क्रिया रूप वर्तमान में है उसे उस रूप में जानना है, भाव निक्षेप है। क्यों?
मंडी थी बार भोजन कर जाना है बड़ी आना मगर आपको अभी भोजनार्थी नहीं जाएंगे क्योंकि आप यह विद्यार्थी हो विद्या का लाभ लेके उस समय वो विद्यार्थी कहे जाएंगे भोजन करते समय भोजनार्थी के लाओगे रात में सैकड़ों सैनार्थी के लाओगे यात्रा में हो तो यात्री के लाओगे पूजा करो तो पुजारी के लाओगे कई लोग ये भैया ना मैं पुजारी हूँ हम आप पुजारी हैं तो पूजा का पुजारी नहीं होगा तो जो जिस क्रिया रूप होता है उसको उस रूप मानना भाव निक्षेप श्रीमती राशि जी उसके बाद में है कुमारी शिविका जी मम आराध्य गुरुवंदे शरणम मेरा बारना नमोस्तु महर्षि महर्षि मेरी जी ऐसा है कि संस्कृत में एक युक्ति आती है तद भावे यद भावे तद भवति मतलब जैसा भाव करते हैं वैसा होता है क्या महर्षि ऐसा ही जैसा भाव करते हैं वैसा ही होता है क्या ऐसा ही महर्षि जैसी भावना करते तत्वे से बन जाते हैं ठीक बात है हम यदि अपने आप को अच्छा माने तो अच्छे हो जाएंगे बुरा माने तो बुरा अपनी कल्पना से होता जो आजकल रेकी होती ना क्या रेकी वगैरह हीलिंग इसको बोलते हैं ये क्या सब भावना का तो काम है आप जैसे भावना करेंगे अपने आप को कोई बहुत हीन मानता रहेगा मूर्ख मानता रहेगा तो सही पागल हो जाएगा वो भावना का ये मतलब हीलिंग जो रेकी का ही रूप है ना अब रेकी क्या होती है नहीं जानते बता रहे एक व्यक्ति को देख रहा था बीमार व्यक्ति के बाजू में खड़ा हो गया और वो जब बीमारी थी वाला घुटने में हमेशा करा था मतलब भावना के माध्यम से जो रोग की परवाएं थी उनको अलग करने का प्रयास कर रहा है आप भावना करते तो सामने वाले का भी परिणाम इस प्रकार हो सकता है इसलिए जैसी भावना करो एक प्रयोग पढ़ा था हमने 2 गमले में 1 से 2 पौधे लगाए एक गमले में रंगोपाल मंत्र पढ़ करके पानी डालते थे एक में बिना रंगोपाल मंत्र पढ़ के पानी डालते थे और जब दोनों को देखा जिसमें रंगोपाल मंत्र पढ़ के पानी डालते थे वो ज्यादा पुष्ट हो गया था संपन्न हो गया था उसकी तुलना में जिसने रंगोपाल मंत्र नहीं पढ़ा वो कमजोर था अब आप स्वयं कह सकते हो भावना का क्या प्रभाव पड़ता है इसलिए हम लोगों को हमेशा अच्छी भावना बनाना चाहिए मैं भगवान हूँ मैं भगवान आत्मा हूँ मैं निर्विकल्प हूँ मैं शुद्ध हूँ सुनो मैं क्षमा रूप हूँ मैं पांडव रूप हूँ मैं पांडव रूप हूँ मैं सोच रूप हूँ मैं सत्य की मूर्ति हूँ इस प्रकार करो आग बंद करिए ऐसी भावना मेरे केस स्वच्छ हो गए बर्तन निकल गए मैं मुनि बन गया हूँ ध्यान लग चुका है बाकी अंतर समाप्त हो गए अनंत बन गया हूँ समुद्र में बीच में बैठा हूँ फिर ध्यान लगाया मुझे मोक्ष हो गया मैं सिद्धा तक पहुँच गया बोलो करके देखना कैसा लगता है सबने देसी धारणा बना दो वैसे तो होगा ये सब ध्यान रखना आगे कुमारी शिविका जी उसके बाद में श्रीमान कमलेश कुमार जी पंडित पूज्य मनीषी के चरणों में मेरा बार-बार नमस्कार। महर्षि मेरा प्रश्न है
कि जो सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है, तो विज्ञान के अनुसार उसमें बताते हैं कि वो ग्रह के सामने कोई सा ग्रह आ जाता है तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पड़ता है। और उसमें ये भी बोलते हैं कि घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, उस समय भोजन भी नहीं करना चाहिए और घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो क्या महर्षि उस समय हम लोग को क्या करना चाहिए? देखो, ग्रहण का हमारे यहाँ भी उल्लेख आया है, ये पक्का है, चंद्र ग्रहण पड़ता है और सूर्य ग्रहण पड़ता है। ज्यादा मुझे याद है जब राहु का विमान चंद्रमा के नीचे आता चंद्र ग्रहण होता, केतु का विमान सूर्य के नीचे सूर्य ग्रहण होता। ग्रहण के समय में सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन आदि नहीं करना चाहिए, किंतु अपने को मन जहाँ पे भगवान की भक्ति, भगवान की प्रीति आदि करके समय का उपयोग करना चाहिए। अबे सब उन लोगों की व्यवस्थाएं यहाँ पर चली गई हैं। श्रीमान कमलेश कुमार जी पंडित जी, उसके बाद है श्रीमती नीता जी। अपन पूजन समाप्त किया था तो बोलते हैं आवाज के लिए आवाज आए 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 जो देवगण पूजे भगवान वो सब पूर्वसो 24 तो 24 को पूर्वसो या एक बार मैंने किसी भैया ने मुँह से सुना था कि मेरे मन बस 24 तो क्या अब देखो ऐसा है, वो भगवान तीर्थंकर जो है वो तो जहाँ उनको जन्नत चले गए, वो तो सिद्धालय में विराजमान है, मगर हाँ भगवान की पूजन भक्ति करते हैं तो अपने भी ये कहा हुआ था, और का मतलब भी मेरे हृदय में विराजमान होना, मन भी हृदय के काम पर होता है, इसलिए पूर्वसो या परवसो उसमें कोई अंतर नहीं होता। ये तो मात्र समर्पण का भाव होता है, अपने आराध्य के प्रति आराधना के इस प्रकार वचनों से उच्चारण करता है। बोलते हैं जाए अपने अपने स्थान अब वो अलग है, वो ऐसा नहीं, उसमें 24 भगवान नहीं आए जो देवगण पूजे भगवान बेशक जाओ कृपा कर अपने अपने स्थान। तो उसका मतलब है कि जो हमने पूजन के प्रारंभ में चतुर्णी गाय के देवों को किसी प्रकार से आमंत्रित किया, आप भी हमारी भक्ति में शामिल हो जाओ। अब हमारी शांति पाठ सफल हो गया, अब आप कह सकते हैं हमारा कार्यक्रम हो गया है। यह श्रीमती नीता जी, उसके बाद है कुमारी शालिका जी। समाधि सम्राट आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। वात्सल्य मूर्ति पाठशाला परिणाम मुनि श्री 108 निर्णय सागर जी महाराज जी की जय। महाराज श्री विधि जिज्ञासा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहे, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष मार्ग 2 प्रकार के, हमारे श्री इसको समझना। नमस्ते। हाँ ऐसा है, तद्वार सूत्र प्रथम सूत्र ने कहा है सम्यक ज्ञान प्राणी मोक्ष मार्ग। इसी प्रकार समर्थ स्वामी ने भी तीसरे नंबर का श्लोक रत्नप्रचार में दिया है, सत्यज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरादु यदि प्रत्यगानि भवन्ति पद्धति। यहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चात्र एक धर्म होते हैं, एक धर्म की शानी की तंत्र जानते, इनके विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या इस संसार के पूर्ण होते हैं,
ऐसा बुलाया है। अब ये रत्नावली इन्होंने कहा दो प्रकार के होते, तो निश्चय रत्नावली और भेदभाव रत्नावली। निश्चय किसे कहते हैं? भेद तो भेदभाव और अभेद सो निश्चय। क्या ये बच्चों को शांत करो। ये दादी से कहना है बच्चों को बच्चों के यहाँ के बाद अपने बच्चों को लेके आया करें, हैं? अपने बच्चों को छोड़ देती दूसरे यहाँ ये कह रहे हैं भेद सो भेदा अभेद सो निश्चय। जो रत्नात्रय आत्मा है जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक कार्य, वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। किंतु जो सम्यक ज्ञान दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक कार्य इनकी पृथक पृथक आराधना करते हो भेदभाव मोक्ष मार्ग है। आप देखो ये दो प्रकार के मोक्ष मार्ग हैं। कैसे समझे? देखो अभी तो ठंडी आने वाली है, ठंडाई के दिन दूर है तो फिर भी ठंडाई का ज्ञान तो सबको होगा। ठंडाई कैसे बनती है? बादाम, खसखस, सौंफ, धनिया, बूरा, इलायची, आप बताओ, सब पता है पूरी बात है। आप इन सब को अखंड ले लिया तो ये ठंडाई है क्या? नहीं है। इन सबको गला करके सिलबट्टा पर पिसाई, पीसा तो सब एक में एक हो गए। अब पीछे बात में कोई पता नहीं ठंडाई में बादाम का है, खसखस का है, सौंफ का है, धनिया का है, ये सब अभेद हो गए, वो ठंडाई बन गए। तो अलग अलग बादाम खसखस जो है ये भेदभाव से ठंडाई है, और ये सफेद में वो एक निश्चय से ठंडाई। एक कटोरे में सबको गलाने मान लो तो क्या रखा है कटोरे में? ठंडाई रखी। ये ठंडाई तो नहीं है, तो बादाम तो पीसना है, अभी बनाना ठंडा है, उसको भी ठंडाई कहते हैं। जो बिना पसा सामान लगा इसको भी ठंडाई कहते हैं। बन गई, पिस गई। बेसाई मोक्ष मार्ग दो प्रकार का, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार रूप, व्यवहार, सम्यक दर्शन, व्यवहार मोक्ष मार्ग। और तीनों की एकता हो गई। इसी त्रियात्मक आत्मा, रत्नात्रियात्मक आत्मा निश्चय मोक्ष मार्ग है। ऐसा अपने को जानना चाहिए। कुमारी शालिका जी, उसके बाद है श्रीमती पुष्पा जी। मैराश्री के चरणों में बार-बार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैराश्री ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है। मैनिफेस्टेशन मतलब किसी सपने या व्यक्ति के बारे में बार-बार विचार करते हैं तो वो मतलब वो सपने में पूरे होते हैं, ऐसा कहते हैं। तो आजकल यूट्यूब पे बहुत ऐसे वीडियोज आ रहे हैं कि जैसे दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर सकता है। मतलब ध्यान लगाकर अगर किसी दूसरे व्यक्ति को हम याद करें तो उस दूसरे व्यक्ति को भी हमारी याद आ जाती है। ऐसा ये संभव है, एक आत्मा से दूसरे आत्मा को जोड़ना। देखिए, संप्रेषण का निषेध नहीं है, भावनाएं काम करती हैं। जिनको परमाणु बोलते हैं, परमाणुओं की समूह का नाम परमाणु। हम किसी व्यक्ति के बारे में किसी वस्तु पर विचार करते हैं, प्रभाव तो पड़ता ही। अभी हमने जाना
गमले में 2 गमले में 2 पौधे लगाए। रवो का मतलब पानी सामने रखा पड़ा। अब देखो रवो का मतलब वृक्ष ने सुना नहीं, क्योंकि वो एक इंद्री स्पर्श इंद्री कर्ण इंद्री हो तो आत्मा ने सुने हो, फिर भी स्पर्श इंद्री से क्या हुआ? तो हमारे द्वारा जो रवो का मतलब की बजनाएं भावनाएं पानी के माध्यम से वृक्ष तक गई तो उसका अपने तरीके से पोषण हुआ। इसी प्रकार से अपने को ये पता है भावना करना चाहिए, मगर कैसी भावना करना है ये भी ध्यान रखो। पेड़ के अंगूठे में ठोकर लग जाती नाखून निकल जाता है, क्या बोलते हैं आपको? कोई गाली दे रहा होगा, ये वाला कहता है कोई गाली दे रहा हो, कोई कोस रहा हो, गाली दे रहा हो, ऐसा होता है ना। एक नजर लग जाती है आपको, भले कल्लू कलोरे लगे होगा, नजर लग गई, फिर आपको पड़ता। हमने बचपन में देखा जब सामूहिक में वाय होते थे, मिठाई बनती थी, भोजन बनता था, उसे एक कमरे में रखते थे और किसी को किसी को अंदर प्रवेश नहीं करता था। एक व्यक्ति अंदर घुसेगा, जिम्मेदार व्यक्ति, और कपड़ा ढक देंगे मिठाई पर, क्विंटल मिठाई होगी, दिखाएंगे नहीं। तो ये सब क्यों करते हो? दिखाने से क्या बरकत नहीं होती, क्या नजर लग जा। ये सब बातें जो चलती है ना कहीं तो दिखा हे प्रभु हमारे यहाँ सुनो कुछ इस प्रकार के कथन आते से समुद्रगार होता है। वेदना समुद्रगार यदि किसी को होता है तो उसके आत्मा के कुछ प्रदेश निकल करके वहां तक जाके या उसकी कोसनी उससे टकरा करके लूट के आके तो शांति मिलती है। मारना ही समुद्रगार होता है। मरते समय किसी को बिगल पाया कि मैं कहाँ जाऊंगा, क्या जन्म लूंगा, तो आत्मा के कुछ प्रदेश निकल के जहाँ जन्म लेना मन टकरा के पूरा लूट के गया। ये सब यही व्यवस्था को लेकर के इसी बात को पुष्ट करते हैं कि हमारी भावना काम करती दूसरे के प्रति, इसलिए हमको किसी के प्रति बुरी भाव नहीं करना। जब भी भावना करना है तो अच्छी भावना करना, अच्छे भाव करना है, इसी से अपना कल्याण उत्थान होने वाला है। श्रीमती पुष्पा जी, उसके बाद में श्रीमती अभिलाषा जी। नमोस्तु महाराज जी, परिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, पहले पूजा कराते हैं, अब हम पुराण पूजा नहीं चाहते हैं। तुम्हारा की पूजा किस प्रकार की करनी चाहिए, कौन सी पूजा करनी चाहिए? पुराण पूजा नहीं पूजा हम नहीं करते हैं तो पूरा विषय पूजा। अब क्या होता है, ये सब लोग क्या ना बाजार घूमने जाने लगे, इतराने लगे, कितना भी अच्छा कपड़ा घर में हो, नई डिजाइन की कही तो नहीं लिया, नया कपड़ा लिया, पुराना कितना अच्छा छोड़ देते। ये सोने चांदी की आप सब वो नहीं पहनोगे, ये प्लास्टिक के बेल्टेक्स के लिया हैं। आप लोगों को दूर के लोग स्वाब नहीं लगते। उसी प्रकार से सुनो, मंदिर आदि के पूजन आदि की व्यवस्था में भी आजकल नई नई पुस्तकें आ गई। पहले तो एक पुस्तक निर्माणी होती थी और आपके पास में पुराने कवियों की पूजन होती रहती धड़ाधड़ आदि की। अब तो कई कारीगर महाराज पूजन बनाने लगे। अब तो वहां से निर्माणी नहीं आओ तो पता नहीं कौन सी जगह आओगे। मैं कितना कहूँगा, ओल्ड इज गोल्ड, पुराना सोना होता है। पुराने कवियों की पूजन की शानी नहीं। आज कोई भी बनाता, हमने भी पूजन नहीं,
मगर जो पुराने कवियों की साहित्य खेलाई विषय वस्तुएं वो आज की पूजन में उपलब्ध नहीं होती, फिर भी आपका मन लगता है पूजन करो, कोई भी करो, मना नहीं। इस समय हो गया, जल्दी करो। श्रीमती अभिलाषा बस कुमारी कामी जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी बढ़िया व्यक्ति करने से क्या फल मिलता है? भैया व्रत करने से क्या मिलता है? निज दिन भैया व्रत करैया सो निश्चय। तुमसे पूछ रहे थे, बता दो। ये गिरे भैया व्रत करने से सूर्य ग्रहण पूजन में आया है, संसार समुद्र भी पार हो जाता है। भैया व्रत सूर्य का कामना है, एक तीर्थंकर बनने की भावना है। भैया व्रत करने से सामने वाले के लिए धर्म आराधना करने का उत्साह बढ़ता है। जो धर्म के क्षेत्र में नहीं, उनको धर्म में आने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए भैया व्रत करना हर प्रकार से लाभदायक है। जैन समाज के लोगों से कहना चाहेगा, किसी को अपना बनाना हो तो उसके दो तरीके, एक शिक्षा और दूसरी चिकित्सा। क्या कहा सुना? एक शिक्षा, एक चिकित्सा। व्यक्ति को सही शिक्षा दे दी जाए, वो आत्मनिर्भर बन जाए, और कोई बीमार है उसे सही औषधि मिल जाए, समाधान मिल जाए, तो आपको भगवान मानता है। बोलो, आपको कोई तकलीफ हो गई हो, जो डॉक्टर आपका उपचार करता है, ऑपरेशन करता है, उसे क्या मानते हैं? बोलो। इसलिए अपने को निस्वार्थ भाव से शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा करना चाहिए। ये भी भैया व्रत में आना है। और दूसरा, समर्थ स्वामी के लिए व्यापत्ति विरोधा, आई आपत्ति को दूर करना भैया व्रत होगा। ये भैया चढ़ाई मंदिर की तो नहीं। कुमारी जी। हम मंदिर के अंदर जाने में प्रवेश करने की विधि और मंदिर से आने में प्रवेश करने बाहर आने की विधि क्या होगी? प्रवेश करने की, मंदिर में आने की पाठशाला के लोगों से पूछना। पाठशाला के काल में सब लिखा है, फिर भी पूछ ली तुमने तो कोई बात नहीं। जब भी मंदिर में आने, मंदिर में नहीं, पुराने परिसर के क्षेत्र करते, पुराने मकान में प्रवेश करते, किसी के मकान में प्रवेश करते, खेत जंगल में प्रवेश करते, तो अपने को निश्चय की द्वारा बोलना चाहिए। जब निकल के आते तो असही बोलना चाहिए। बाकी की विधि भाग में पाठशाला में समझ लेना। अहिंसा परमो धर्मः।